Hello, friends. Good morning. And today we discuss the numerical on the topic of auto cycle. सबसे पहले ये आपके सामने जो है न्यूमेरिकल है. A 4-stroke SI engine has the compression ratio of 6, यानी कि ये R की वैल्यू दी गई है, कंप्रेशन रेशियो है आपका. स्वेप्ट वॉल्यूम 0.15 मीटर क्यूब. प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द बिगनिंग ऑफ द कंप्रेशर आर 98 किलो पास्कल. ये आपका प्रेशर दिया गया है, डेट मीन्स P1, एंड टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड T1 हो गया ये. डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट ऑल पॉइंट. सारे पॉइंट्स पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. इफ़ हीट सप्लाइड यानी कि Q1 हीट एडिशन की वैल्यू 150 किलो जूल पर केजी दिया गया है. ऑल्सो फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज, वर्क डन, इफिशियंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ साइकिल. CP एज्यूमिंग CP CV की वैल्यू दी गई है और कहा गया है ऑल्सो प्लॉट द साइकिल ऑन TS डायग्राम. इस पे देखिएगा कि ये आपका जो है, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को पढ़ के ये समझना पड़ेगा हमको कि जो है ये किससे रिलेट न्यूमेरिकल है. ये ऑटो साइकिल का है, डीजल साइकिल का है या डुअल साइकिल का है. तो इसमें देख सकते हो आप कि इसमें लिखा है SI इंजन. SI यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन. ये पेट्रोल यानी कि ऑटो साइकिल पे बेस्ड न्यूमेरिकल है. तो इसके PB डायग्राम और जो है TS डायग्राम पे हम डिस्कस कर लेते हैं. दोनों हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन. आपका ये प्रोसेस 1 to 2 to 3 एंड 4 to 1, ये आपका हीट एडिशन 2 से 3 हो रहा और 4 to 1 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है. 1 से 2 आपका जो है कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और 3 to 4 आपका जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है. वैसे ही एंट्रोपी डायग्राम में देखेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी है आपकी 3 to 4 और 2 to 1 में आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है. टेम्परेचर वेरी कर रहा है. इसको हम सॉल्व करेंगे. जो गिवन चीज़ें हैं उनको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे. गामा इक्वल टू CP अपॉन CV, जो कि CP और CV की वैल्यू दी गई है इसलिए 1.4. ये आपको आपका जो है डाई एटोमिक गैस के लिए होता है 1.4. CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, जिससे हम लोग R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 0.29 किलो जूल पर केजी केल्विन. P1 आपका 98 किलो पास्कल और T1 आपका 60 दिया गया है, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है. प्लस 273.15 333.15 केल्विन हो चुका है. और आपका हीट एडिशन जो कि 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है 150 किलो जूल पर केजी आपका दिया गया. कंप्रेशन रेशियो दिया गया है 6. कंप्रेशन रेशियो आपका 1 से 2 में हो रहा है. तो B1 अपॉन B2 आपका कंप्रेशन रेशियो, और आपका जो है क्लियरेंस वॉल्यूम आपका दिया गया है 0.15. तो जो B1 होगा आपका, B1 आपका टोटल वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, डेट इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम, प्लस जो है B2 यानी कि TDC से BDC तक जो जाएगा आप, जो क्लियरेंस आपका जो है बचेगा यहाँ पे. B1 आपका टोटल वॉल्यूम होगा और B2 आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होगा. तो 0.15 को हम लोग जो है ऐड कर देंगे B2 में, तो हमारा B2 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि B2 इक्वल टू 0.03 मीटर क्यूब. स्वेप्ट वॉल्यूम होता है आपका TDC से BDC तक, और उसके ऊपर जो बचता है डेट इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम. इसलिए यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है B1 की वैल्यू 0.18 आपकी आ रही है ना. और ये आपने फाइंड आउट, यानी कि जो आपका 0.15 था आपका स्वेप्ट वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम को ऐड किया, तो हमारा टोटल वॉल्यूम यहाँ पे फाइंड आउट हो गया. अब हम निकालें कितना फ्यूल हम दे रहे हैं, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू
यहाँ पे पी वी इक्वल टू एम आर टी से हम लोगों ने फाइंड आउट किया, पी वी इक्वल टू एम आर टी, पी एम इक्वल टू पी वन बी वन अपॉन आर टी वन हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमारी एबव दी गई हैं, हम लोगों ने निकाल ली हैं। बी वन की वैल्यू निकाल ली 0.18, इसमें पुट कर देंगे तो हमारी जो मास फ्यूल बर्निंग वैल्यू आई है 0.183 kg। अब देखते हैं 1 से 2 में हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो यहाँ पे हमारा जो है P1 हमको फाइंड आउट है, B1 फाइंड आउट है, तो हमें P2 की वैल्यू हम लोग निकालना है। P2 भी हमें फाइंड आउट है, तो सिर्फ P2 की हमें वैल्यू निकालना है। एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो P2 की वैल्यू हमारी आएगी P1 इंटू B1 अपॉन B2 की पावर गामा। इससे हमने फाइंड आउट किया तो हमारा जो है P2 का वैल्यू आ गया 1204.303 किलो पास्कल। अब हमें P1 B1 और P2 V2 अगर फाइंड आउट है और T1 फाइंड आउट है तो हम T2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे फिर से लगाया है, P1 B1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 682.18 केल्विन हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा। अब हम देखते हैं कि 2 से 3 की अगर हम बात करेंगे तो 2 से 3 हमारा हीट एडिशन है, वहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स तक सारी चीज़ें यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तक सारी चीज़ें मालूम पड़ गई हैं। 1 से 2 PVT तीनों की वैल्यू हमें, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट है। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए B2 इक्वल टू B3 आपका होगा। तो हमें वॉल्यूम तो फाइंड आउट है लेकिन प्रेशर और हमें टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट है। तो हम सबसे पहले हमको इसमें हीट एडिशन की वैल्यू दी गई है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारा Q इक्वल टू mCV T3 माइनस T2 हम यहाँ पे जो है फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ T3 माइनस T2 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके हम लोग निकालेंगे। इसमें देखिए तो यहाँ से हमने जो है T3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पे T3 की हमारी वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। इसके बाद जब T3 मालूम पड़ गया तो हमें P3 अब मालूम करें या T3 मालूम करें हम, तो T3 हमारा हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो P3 निकालने के लिए फिर से आइडियल गैस इक्वेशन हमने यहाँ पे लगाया, P3 B3 अपॉन T3 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो V3 एंड V2 आपका जो है सेम है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। तो P3 की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी सब वैल्यूज हमें फाइंड आउट हैं। अब तीसरे पॉइंट पे हमको PTV प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें बात करनी है P4 की यानी कि 0.4 की, जिसपे हमें PVT तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3 to 4 हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे हमने P3 V3 की पावर गामा इक्वल टू P4 B4 की पावर गामा हमने लगा दिया है। और B4 और B1 आपका इक्वल है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, तो B1 इक्वल टू B4 होगा आपका। तो यहाँ से हम जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से P4 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जब P4 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, B3 की हमें फाइंड आउट है, तो T4 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फिर से आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, यानी कि P3 V3 बाई T3 इक्वल टू P4 B4 बाई T4। तो हमने इससे जो है निकाल लिया T4 का वैल्यू। जब हमारी इतनी, अब हमें निकालना है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया गया है एंट्रोपी चेंज।
तो एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करेंगे तो एंट्रोपी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 4 to 1 चेंज हो रही है और 3 to 2 चेंज हो रही है आपकी, यानी कि S4 माइनस S1 इक्वल टू S3 माइनस S2 आपका जो है इक्वल टू डेल्टा एस होगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों ही प्रोसेस अगर इसमें देखोगे पीवी डायग्राम तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो हमारा फॉर्मूला इसके तीन टर्म में फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पीवीटी के टर्म में किसी भी एक टर्म में हम लगा दें तो इसका फॉर्मूला बनेगा mCV ln T4/T1 या mCV T3/T2 कुछ भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे T4/T1 वाला लगाया है, mCV ln T4/T1 हमने लगाया है, वैल्यू हमने पुट की है और इसका डेल्टा एस का वैल्यू हमने 0.1287 किलो जूल पर केल्विन यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसके बाद में हीट रिजेक्शन निकालेंगे हम Q41, यानी कि Q41 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी है तो mCV T4 माइनस T1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट की है, सारी वैल्यूज हमें ऊपर पता है और हमने ये जो है हमारा 73.25 किलो जूल के लगभग आता है इसमें। अब नेट वर्क डन सभी लोग जानते हैं, नेट वर्क डन क्या होता है कि हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, तो ये आ गया आपका 76.75 के लगभग, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्टेड। एफिशिएंसी भी फिर फाइंड आउट करेंगे नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, तो इससे हमारा वैल्यू डालेंगे तो 51.17% के लगभग आ रहा। मीन इफेक्टिव टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद में लास्ट जो हमको निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है तो इसमें जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर वर्क अपॉन वॉल्यूम चेंज, तो वर्क अपॉन वर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। वॉल्यूम चेंज हमारा जो है 3 to 2 हो रहा है या 3 to 4 हो रहा है। स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ पे हमने वैल्यू डाली वॉल्यूम चेंज यानी कि 0.15 ये हमने निकाल लिया। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, राघवेंद्र सिंह के साथ में, थैंक यू।